एक बार भरी सभा में भगवान शिव का दक्ष प्रजापति ने अपमान कर दिया। भगवान शंकर तो बड़े अच्छे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं। कपूर कितना सुंदर दिखता है, ऐसे ही स्वरूप शंकर जी का। शंकर जी बहुत गोरे हैं, सुंदर हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। करुणा कैसी? शंकर जी के जैसी करुणा कहाँ होगी। बहुत दयालु हैं शंकर जी। करुणावतारम संसार सारम, संसार का संहार करने वाले। भुजगेन्द्रहारम, क्या लपेटते हैं गले में? सांप। सदा वसंतम, सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा बसते हैं कौन? हृदयारविंदे, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं, लक्ष्मी नारायण बसते हैं हृदय में। ऐसे भगवान शंकर को भवानी सहित भगवान शिव माता पार्वती के सहित भगवान शिव को हम ध्याते हैं, ध्यान करते हैं, नमस्कार करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? कैलाश। अच्छा, आपके घर में बहुत, आपके गांव में, आपके गली में, आपके क्षेत्र में मंदिर होंगे ना शंकर जी के, जहाँ शिवलिंग है। शिवलिंग पर आप जल भी चढ़ाने जाते हो। धतूरा, बिल्व पत्र, आग का फूल इत्यादि शिव जी पर चढ़ाए जाते हैं। शमी का पत्ता भी चढ़ाया जाता है। शंकर जी के मंदिर में क्या होता है? शिवलिंग। क्या होता है? हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अच्छा, ये बताओ मुझे आप लोग, ये जो शंकर जी के शिवलिंग होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये शिवलिंग का मतलब क्या होता है? क्या है ये शिवलिंग? भैया बताओ, ये शिवलिंग क्या है? इसमें लिंग शब्द क्यों जुड़ा है? शिव तो ठीक लग रहा है, ये लिंग क्या अर्थ यहाँ पे क्या है? शिवलिंग क्यों कहा जाता है? राम जी के किसी मंदिर में रामलिंग तो नहीं कहा जाता, कृष्ण जी के किसी भी मंदिर में कृष्ण लिंग तो नहीं कहा जाता, तो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न आपसे कोई पूछे तो आपके पास इसका उत्तर हो, इसलिए ये प्रश्न हम पूछ रहे हैं और आपसे उत्तर चाह रहे हैं। फिर अभी इसका उत्तर भी देंगे। भैया सब बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ जाओ। भैया टोपी वाले भैया, लाल बैठो, लाला सब शांति से बैठो और टुप्पा ही टाप रहो, शोर ना करो, शांति से बैठ जाओ, चुप रहो। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रश्न सुनो ध्यान से, उत्तर दो ध्यान से। शंकर जी के मंदिर को, शंकर जी को शिवलिंग क्यों कहा जाता? ये शिवलिंग है, चलो जल चढ़ाओ, शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। क्यों? और तो किसी देवी देवता के मंदिर को लिंग शब्द से प्रयोग नहीं किया जाता, क्यों? अब आप लोग बताओ कि शिवलिंग क्यों कहा जाता है? आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ भैया। नहीं पता? आप बताओ पीली मैया। नहीं पता? इसलिए कहते हैं हम हिंदुओं को सब कुछ पता होना चाहिए। यदि आप हिंदू हैं, शंकर जी को मानते हैं, तो पता होना चाहिए ना। नहीं पता होने से लोग भड़का देते हैं आपको कुछ भी, तो आप मान ले यार बात तो सही है। इससे क्या होता? हमारा सनातन धर्म कमजोर होता है। हमारे ज्ञान न होने से हमारा धर्म कमजोर होता है। इसलिए कमजोर सनातन तब नहीं होगा
जब आप ज्ञान से परिपूर्ण होंगे। यदि ज्ञान से परिपूर्ण हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अपने ज्ञान को बढ़ाओ, अपने सत्संग को बढ़ाओ, अपने स्वाध्याय को बढ़ाओ, सदग्रंथ पढ़ो, तब आपका संदेह मिटेगा। अब आप बताएंगे शंकर जी के मंदिर को, शिव जी को शिवलिंग क्यों कहते हैं? आप बताएंगे? भारत के 99% लोगों को यह बात नहीं पता और कर रहे हैं सब पूजा, सब शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, पर किसी को यह नहीं पता कि शिवलिंग का मतलब क्या है। जबकि विधर्मी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, यार तुम तो लिंग की पूजा करते हो, कैसे हिंदू हो तुम तो लिंग की पूजा कर रहे हो। विधर्मी लोग मजाक उड़ाते हैं ना तुम्हारा, तुम्हारे पास कोई उत्तर होता नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, तुमने रिसर्च नहीं की, अपने धर्म को जानना उचित नहीं समझा। मजाक उड़ाते भी हैं लोग तो आप सुन लेते हो, क्योंकि आपको उत्तर नहीं पता। उत्तर पता होना चाहिए, आपके बच्चों को भी उत्तर पता होना चाहिए, ताकि हमारे शिव का, हमारे मंदिरों का, हमारे सनातन धर्म का कोई मजाक ना उड़ा सके। क्योंकि हमारे यहाँ मजाक है ही नहीं, हमारे यहाँ तो साइंटिफिक है ना सब चीज, वैज्ञानिक कसौटी पे खरा है सब कुछ। आओ समझते हैं शिवलिंग का गणित, शिवलिंग का विज्ञान। शिव महापुराण के अनुसार शंकर जी जो हैं वह निराकार हैं। शंकर जी कौन है? निराकार। निराकार ओंकार पढ़ा है ना आप लोगों ने। शंकर जी कैसे हैं? निराकार। जब भगवान शिव को निराकार कहा गया, वह एक शक्ति है, एक ज्योति के रूप में। शंकर जी निराकार हैं, पर शंकर जी के भक्तों ने कहा कि प्रभु आप निराकार हैं, पर हम आपकी उपासना करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान करने के लिए कोई तो आकार हो, वरना निराकार है तो ध्यान किसका करेंगे? कहां जाके मन टिकेगा, कहां जाके आंखें टिकेंगी? तो वो निराकार जो है, उस निराकार का कोई आधार तो चाहिए। क्या चाहिए? आधार। तो आधार क्या है? तब भगवान शिव ने कहा कि मैं तो कण कण में व्याप्त हूं, सब जगह हूं, आप किसी को भी आधार मान लीजिए। मैं निराकार तो हूं, परंतु आपके लिए मैं सब जगह प्रकट हो सकता हूं। तब भगवान शिव के भक्तों के द्वारा अनेक टाइम पर, अनेक स्थानों पर भगवान शिव का वह निराकार रूप एक बिंदु में प्रकट किया गया। ज्योतिर्लिंग क्या है? एक बिंदु ही तो है, छोटी सी बिंदु, डॉट। क्या है? एक डॉट है, इतना वो बिंदु है, वो निराकार रूप है। अब उसे लिंग क्यों कहा जाता है? लिंग का मतलब शरीर का योनि भाग नहीं। आपने हिंदी में व्याकरण में पढ़ा होगा कितने लिंग होते हैं। हम लोगों ने पढ़ाई में कितने लिंग पढ़े हैं? बोलो, कितने लिंग होते हैं? 3, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और नपुंसक लिंग। 3 लिंग पढ़े ना आप लोगों ने। जब हम कहते हैं पुरलिंग, तो आपसे मेरा सवाल है कि पुरलिंग कहने से पुरुष के लिंग का बोध होता है कि पूरे शरीर का बोध हो जाता है? बोलो भाई, पुरलिंग कहने से पूरा बोध ना हुआ, एक योनि भाग का थोड़ी बोध हो रहा है। उसी तरह शिवलिंग, शिवलिंग का मतलब है यह भगवान शिव का संपूर्ण तेज है, संपूर्ण शरीर है, सब कुछ है। भगवान शिव हैं पूरे, साक्षात सिर से लेकर पांव तक।
भगवान शिव का ही पूरा एक भक्त जो है वो भाव रखता है किस वस्तु में मेरे भगवान हैं। अब बताओ, शालिग्राम भगवान भी तो गोल पत्थर की तरह हैं। शालिग्राम भगवान की बटैया कैसी है? गोल है ना, उसमें हाथ दिखता, ना पांव दिखते, ना पेट दिखता, ना पीठ दिखता, ना आंख दिखती, ना नाक। शालिग्राम भगवान में कहां कुछ दिखता है? शालिग्राम भगवान तो गोल है कि नहीं? तो भाव ये है ना कि ये नारायण है। क्या भाव? शालिग्राम मतलब भगवान नारायण विष्णु। तो पूरे शालिग्राम गोल में भाव पूरे विष्णु का है ना। उसी तरह जैसे शालिग्राम भगवान में पूरे नारायण का बोध होता है, ऐसे शिवलिंग में पूरे शंकर का बोध होता है। पूरे शिव है वो। शिव का योनि भाग नहीं है कि कोई योनि भाग माने कि नहीं जी केवल ये योनि भाग है उसकी हम पूजा करें। नहीं, शिवलिंग का अर्थ है संपूर्ण शिव, कल्याण करने वाले। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाले। ऐसे शिव की हम आराधना करते हैं। तो वहां लिंग का मतलब शिव को बोध कराने वाला वो शब्द है। बात समझ में आई? चूंकि इतनी सी जानकारी ना होने के कारण आप ना उत्तर दे पाते, ना आप समझ पाते, ना तो आप समझा पाते। बात समझ में आई? तो भगवान शंकर का एक बार अपमान हुआ। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप चले आए। शंकर जी को गालियां दक्ष प्रजापति देते रहे, अपमान करते रहे, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। शंकर जी चुपचाप आए। दक्ष ने यज्ञ किया, शिव के अपमान को और अपमान करने के लिए सबको बुलाया, पर भगवान शंकर को नहीं बुलाया। पर भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। माता सती उस यज्ञ में बिना बुलाए गईं और पति भगवान शिव का अपमान देखकर माता सती जलकर भस्म हो गईं और वही सती पार्वती बनी। तब जाकर शंकर पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितने लोग शिव जी के मंदिर जाते हैं? हाथ उठा के मुझे दर्शन दे सकते हैं। जाते हो? अब ये बताओ कि शिव जी के मंदिर जाते हो तो क्या सीख मिलती है भगवान शंकर से? मंदिर क्यों जाया जाता है? शिव जी के मंदिर हो, राम जी के मंदिर हो, कृष्ण जी के मंदिर हो, दुर्गा जी के मंदिर हो, हनुमान जी के मंदिर हो, क्यों जाते हैं मंदिर? क्यों जाना चाहिए? आप शंकर जी के मंदिर क्यों जाते हो? उत्तर दो। क्या सीख मिलती है आपको शिव जी के मंदिर से? आप मंदिर क्यों जाते हैं? हाँ, आप मंदिर क्यों जाते हैं? हैं? दर्शन के लिए, ठीक है। आप मंदिर क्यों जाते हो मैया? हाँ, आप मंदिर क्यों जाते हो? हैं? पूजा करने। कोई कह रहा पूजा करने जाते हैं, कोई कह रहा दर्शन करने जाते हैं, कोई कह रहा जल चढ़ाने जाते हैं। आप बताओ, आशीर्वाद लेने ही जाते हो। देखो जरा, हम हिंदू, हम सनातनी कितने अज्ञान में जी रहे हैं। हमने मंदिरों के विज्ञान को समझा ही नहीं। काश मंदिरों के विज्ञान को हम लोगों ने समझा होता। आज का युवा, आज का नौजवान भगवान से विमुख क्यों हो गया? क्योंकि उस नौजवान को हमने मंदिर का विज्ञान समझा ही नहीं पाए, समझाने में असफल रहे। मंदिर क्यों जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर शायद आप में से किसी के पास हो। जाते सब हैं,
पर क्यों जाते हैं ये किसी को नहीं पता, बस जा रहे हैं। क्यों जाते हैं, आओ चर्चा कर लेते हैं। जब तक ज्ञान ना हो ना तो जाने का अर्थ कहां। सब जा रहे हैं तो आप भी जा रहे हैं, ये तो भेड़ चाल हो गई। ये कौन सी चाल हो गई, भेड़ चाल। मंदिर क्यों जाते हैं, चलो बात करते हैं शंकर जी की। भगवान शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं, नहीं पता? आप बताओ क्यों जाते हैं मंदिर शंकर जी के। चलो अब सुनो। भगवान शिव जी के मंदिर में जाते हैं कि भगवान शिव को देखकर हम भगवान शिव से ग्रहण करेंगे, सीखेंगे। क्या भगवान शिव क्या सिखाते हैं? शंकर जी के मंदिर जाने से पहले शंकर जी की कथा सुनो। कथा क्या है कि दक्ष प्रजापति ने भरी सभा में भगवान शिव को सैकड़ों गालियां दी, अपमानित किया, जलील किया, श्राप दिया, पर भगवान शिव ने एक बार भी उत्तर नहीं दिया। सारी गालियां सह गए। समुद्र मंथन में निकला जहर शंकर जी पी गए। शंकर जी के मंदिर तो जाते हो सब लोग, पर सीखते नहीं हो। शंकर जी से सीखो कि कोई कितना भी अपमान करे, वो परिवार का है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, मित्र है, दोस्त है, अपना सनातनी है। कोई कितना भी आपको जलील करे, अपमानित करे, शंकर जी से सीख लो कि आप उत्तर नहीं देंगे। आतंकवादी है कोई तो उत्तर दो, मारो उसे। तुम्हारी बहन बेटी को गलत देखे तो राम की तरह मार दो, रावण को, बाली को मार दो, मारने का भी विधान है। लेकिन भगवान शिव सिखा रहे हैं कि सहनशील बनो, सह जाओ। जहर पिया, आप कितना जहर पीते हो अपमान का? अपमान ही जहर है, सम्मान ही अमृत है। सम्मान तो सब चाहते हैं, सम्मान का अमृत सब पीना चाहते हैं। सम्मान का अमृत निकला समुद्र मंथन से तो देवता पी गए, और जहर निकला तो शंकर जी को लाकर दे दिया, और जहर निकला तो शंकर जी को दिया। अमृत निकला तो देवताओं ने एक बार नहीं पूछा कि शंकर जी जहर पिया है, थोड़ा अमृत पियोगे क्या? एक घूंट नहीं दिया शंकर जी को अमृत, देवता पूरा पी गए, और जो बचा उसे स्वर्ग में रख लिया। देवताओं ने पिया अमृत तो देवता कहलाए देव, और शंकर जी ने पिया विष तो कहलाए देवाधिदेव महादेव। शंकर जी की कथा है कि अमृत पीने वाला बड़ा नहीं बना, अमृत पीने वाला बड़ा, विष पीने वाला बड़ा बना। तो शंकर जी के मंदिर जाओ तो शंकर जी से सीखो कि जैसे अपमान प्रभु आप सहते हैं, हमें भी समाज के अपमान को सहने की ताकत दो। यदि हम अपमान ना सहेंगे तो भक्ति ना कर पाएंगे। अरे यदि हम आपसे उलझ गए तो भजन कब होगा? इसलिए कभी ना उलझें किसी की बातों पर, सदा भगवान की ओर बढ़ते चलें, यही सीखना है शिव से। तो मंदिर जाओ शंकर जी के तो शिव की तरह धैर्य सीखो।